बड़ी जो खबर है वो बेरोजगार युवाओं को लेकर के हैं। हिमाचल में अब प्रदेश सरकार जो है वो रेगुलर भर्तियां करेगी, इस ओर आगे बढ़ रही है। 10,000 से अधिक पदों पर अनुबंध छोड़ रेगुलर जो नियुक्तियां हैं वो की जाएगी। और कोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर हैं। और अब ये भी खबर निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार जो है वो अनुबंध कार्य जो काल है उसको खत्म कर सकती है। उसकी वजह बताते हैं क्यों खत्म कर सकती है। फिलहाल भर्तियों में जो देरी है उसकी यही वजह बताई जा रही है। अब देखिए, कोर्ट से बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जिसमें यह कहा गया है कोर्ट के फैसलों में कि चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड हो, जो भी वित्तीय लाभ मिलने हैं वो पहले दिन से ही इनको मिलने चाहिए। और कोर्ट के जो फैसले आए हुए हैं उससे ये भी है कि अब चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है, जब सारे लाभ उनको पहले से ही मिलने हैं तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड क्यों रखा जाए। तो अभी फिलहाल सरकार ये देख रही है कि जब कोर्ट से फैसले आ रहे हैं बाद में फिर वो एरियर बन जाएगा, उसके चक्कर में जो है पहले से ही जो है वो एक प्रॉपर जो भर्तियां होती है। अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 2 साल का है और अब सरकार सोच रही है कि क्यों ना भर्तियां जो है वो रेगुलर की जाए। तो इस ओर आगे बढ़ेगी सरकार, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है, जितने भी फैसले कोर्ट से आ रहे हैं वो ये फैसले आ रहे हैं कोर्ट से कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है उनको चाहे वो ओपीएस हो या फिर जो अन्य वित्तीय लाभ हो उसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है। जितनी भर्तियां प्रदेश में इसमें होगी और रेगुलर भर्तियां होगी, इस ओर सरकार आगे बढ़ रही है। अगर रेगुलर भर्तियां होती है तो सरकार पर इससे जो है वो चपत लगेगी, यानी जो बजट है, क्योंकि 2 साल तक जो है वो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहता है, सैलरी कम होती है, जब रेगुलर होते हैं तो सैलरी बढ़ती है। तो ये भी एक चीज है जी। इसके अलावा एक और खबर है, टीजीटी जेबीटी को आचार संहिता के बाद जो है वो नियुक्तियां मिलेगी। अब देखिए, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 2200 के करीब ये हैं। तो ये मान के चलिए कि 13 तारीख के बाद कभी भी इनके जो नियुक्तियों को लेकर के जो कह सकते हैं आदेश हैं वो आएंगे। फिलहाल आचार संहिता के फेर में फंसे हैं। हिमाचल दस्तक ने इस पर पहले से आपको अपडेट दी है। और जो JOIT 817 है, इनका जो रिजल्ट है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह आएगा। ये मान के चलिए 15 जुलाई से पहले आएगा, जो संभावनाएं अभी तक की है। तो जो जेबीटी है, जो जेबीटी और जो टीजीटी है, जितनी भी भर्तियों का प्रोसेस है ये आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा। तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी। अब आना चाहेंगे पोस्ट कोड्स पर, क्योंकि बार बार कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि जो बिना FIR वाले पोस्ट कोड्स हैं और रिजल्ट घोषित करने की बात जिसमें हुई थी राज्य चयन आयोग को सौंप दिए जाएंगे, आखिरकार क्या इस पूरे मैटर में हुआ है। तो देखिए, बात ये है कि कैबिनेट में फैसला ले लिया गया था और 20 के करीब पोस्ट कोड भी वहां मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से गिनवाए गए थे ब्रीफिंग के वक्त कि ये पोस्ट कोड्स हैं, ये बिना FIR वाले पोस्ट कोड हैं और जल्दी इसमें प्रक्रिया पूरी होगी और राज्य चयन आयोग को अभी ने दे दिया जाएगा लोक सेवा आयोग से वापस लेकर। लेकिन कार्मिक को अभी तक ये फाइल ही वापस नहीं मिली है। कैबिनेट खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं, ये 18 जून को थी पिछली कैबिनेट बैठक। तो देखिए, काफी सारे दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक फाइल कार्मिक विभाग के पास नहीं पहुंची है। इसी वजह से प्रक्रिया आगे पूरी नहीं हो पा रही है। हमारा काम सिर्फ अपडेट लाना है जो कि हम लेकर आए हैं। तो काफी सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, बात कहां पहुंची है, फाइल कहां लटकी है, ये जानकारी हम आपको दे सकते हैं। तो अभी तक कार्मिक विभाग के पास ये फाइल नहीं पहुंची है, जिस वजह से राज्य चयन आयोग को भी सौंपी नहीं जा सकती है। मामला वहीं के वहीं है, डिसीजन ले लिया गया है लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, या यूं कह लीजिए कि फाइल ही मूव नहीं की गई है जिससे अगली प्रक्रिया पूरी हो। और दूसरी बात करना चाहेंगे पोस्ट कोड 903 और 939 को लेकर, क्योंकि ये कैबिनेट सब कमेटी में डिसीजन हो गया था कि जितने भी इसमें कल्प्रिट है उतनी सीटें छोड़कर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अब इसमें अगला स्टेप भी कैबिनेट सब कमेटी को ही लेना है। हालांकि हम पता करेंगे फिर भी अपने स्तर पर कि क्या कुछ हुआ है इस मामले में, लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी ये है कि इसमें भी फाइल अभी तक मूव नहीं हो पाई है, अगली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कुछ एक में वेरिफिकेशन ही होनी है, कुछ पोस्ट कोड्स ऐसे हैं जहां सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी रह गया है, कुछ एक में आधी प्रक्रिया लटकी हुई है। लेकिन जब तक फाइल मूव नहीं की जाएगी, फिर चाहे FIR वाले पोस्ट कोड्स हो या बिना FIR वाले पोस्ट कोड्स हो, तब तक बात कैसे आगे बढ़ सकती है। और यही तर्क फिर अगले डिपार्टमेंट की ओर से या राज्य चयन आयोग की ओर